वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें आज की क्लास? यस सर, शुरू करिए। देखिए, कल हमने आपके साथ बहुत कायदे से डिस्कशन किया था कुछ चीज़ें, उसको टर्न कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें बहुत कायदे से कल आपके साथ डिस्कशन किया था कि बिफोर जीएसटी क्या था एंड आफ्टर जीएसटी क्या है। आज अब जो हमें डिस्कशन आपके साथ करना है वो किस पे करनी है, वो हमें चार्जेबिलिटी पे करना है। किस पे करना है? चार्जेबिलिटी पे करना है। सर व्हाट इज चार्जेबिलिटी? चार्जेबिलिटी का मतलब देखिएगा, ये समझिएगा किस पे चार्ज करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि सप्लाई कितने तरीके का होता है। सप्लाई दो तरीके का होता है, डेट इज फर्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड सेकेंड इज इंटर स्टेट सप्लाई। सेकेंड इज इंटर स्टेट सप्लाई, सेकेंड इज इंटर स्टेट सप्लाई। मैंने आपके साथ कल ये दोनों चीज़ें डिस्कशन की थी। इंट्रा स्टेट कब मानी जाती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई तब मानी जाती है जब सप्लाई इन अ सेम स्टेट इन अ सेम यूटी, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी होता है। और बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई की, तो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है कि जब सप्लाई बिटवीन टू स्टेट, टू यूटी एंड टू कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्रीज। ये चीज़ लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जरा हमसे बात करेंगे आपसे कुछ पॉइंट्स पे। और देखिएगा, हमने डिस्कशन आपके साथ किया था कि जो जीएसटी होता है, डेट इज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब जरा हमें बता दीजिए। इट मीन्स टू से कि जहाँ गुड्स डिलीवर होगा, जहाँ गुड्स डिलीवर होगा या कंज्यूम होगा, उसी स्टेट में, उस स्टेट या उस कंट्री में क्या लगेगा? टैक्स लेवी होगा। क्या लगेगा? टैक्स लेवी होगा। क्लियर हुआ बात? उस स्टेट में या उस कंट्री में टैक्स लेवी होगा। बात समझिए, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जब हम बात करते हैं किसकी? जीएसटी की, तो जीएसटी में क्या आता है? दो स्टेट, दो सप्लाई आता है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट की बात कब करते हैं? जब सप्लाई विद इन अ सेम स्टेट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट बात करते हैं। अच्छा, तो सर एक चीज़ और बता दो ना हमें कि जब सप्लाई इंट्रा या जब सप्लाई इंटर होता है तो क्या होता है? क्या होता है मतलब कब किस पे टैक्स लगता है? तो देखो, आपसे मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो तरीके का टैक्स लगाती है। दो तरीके का टैक्स मतलब इंडिया में डुअल मॉडल जीएसटी अप्लाई होता है। डेट इज फर्स्ट कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। इट मीन्स टू से कि आपको क्या लगेगा? दोनों टैक्सेस लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी आपको, आपके ऊपर टैक्स। तो यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन या जब सप्लाई होगा, जब यहाँ पे सप्लाई होगा तो सप्लाई पे क्या लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, तो उस टैक्स को क्या बोलेंगे? सीजीएसटी। और जब सप्लाई होगी तो सीधी सी बात है एसजीएसटी भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा? एसजीएसटी। लेकिन इन केस ऑफ इंटर स्टेट जब सप्लाई होगा तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे आईजीएसटी लगाएंगे। सर वाई आईजीएसटी? मतलब क्या है सर आईजीएसटी लगाने का? आईजीएसटी का मतलब लिख लीजिएगा आप, दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब जरा समझिएगा आप चीज़ें जो बता रहे हैं। देखिए क्या हुआ था कि मान लीजिए कोई गुड्स यूपी से कहाँ चला? एमपी में चला।
यूपी से कोई गुड्स कहाँ चला, एमपी में चला, तो एमपी वाला यूपी को क्या देगा सर, एमआरपी देगा, हाँ या ना, प्लस कुरियर चार्ज देगा, प्लस कुरियर चार्जेस देगा, यस सर देगा। तो सर एमआरपी में क्या क्या होगा, तो मैंने बोला एमआरपी में आपका कॉस्ट होगा, प्रॉफिट होगा और टैक्स होगा, कॉस्ट होगा, प्रॉफिट होगा और टैक्स होगा, यस सर, ये तीनों चीज़ें होंगी, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टैक्स। ओके, तो सर ये बता दो ना मुझे, जो टैक्स का अमाउंट होगा वो एमपी वाला किसको देगा, यूपी को देगा, यस सर, एमपी वाला यूपी को देगा। क्यों एमपी वाला यूपी को देगा, बिकॉज कंजम्पशन कहाँ हो रही है, तो सर कंजम्पशन एमपी में हो रही है, तो टैक्स कहाँ लगना चाहिए, एमपी में लगना चाहिए, वो पैसा किसके पास आना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, हाँ या ना, यस सर आना चाहिए। ओके, तो क्या कहें हम, आपसे यही बात थी कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ना हो किस चीज़ में, कंप्लायंस करने में, क्या हो, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ना हो कंप्लायंस करने में, इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल फॉर्मेट दिया आपको, क्या, कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो वी विल चार्ज व्हाट, हम लोग क्या चार्ज करेंगे, वी विल चार्ज आईजीएसटी। तो सर आईजीएसटी क्या कोई नया टैक्स है क्या, नहीं, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा इन नोट बना के, लिख लीजिएगा इन नोट बना के, आईजीएसटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ, IGST is combination of SGST plus CGST. IGST is the combination of SGST and CGST. अगला नोट लिखिएगा, अगला नोट बना के लिखिएगा, the rate of IGST shall be equals to क्या, CGST प्लस SGST, द रेट ऑफ shall be equals to, यही छोटा सा एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इफ रेट ऑफ CGST plus SGST is 20%. If rate of CGST and SGST is 20%, then IGST rate will be, IGST rate will be 20%। क्लियर हो गया बात, यस सर क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख के डन का मैसेज दीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो हमें बताइएगा प्लीज़। यस सर, आगे चलें। आईजीएसटी का रेट कितना होगा, 20% होगा। अभी भी मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको, देखिए आईजीएसटी कुछ नहीं है, आईजीएसटी जैसे मैंने बोला कि एक बॉक्स लीजिए, जैसे मैंने आपसे बोला एक बॉक्स लीजिए और एक और बॉक्स लीजिए, इस बॉक्स में लिखिए CGST और इस बॉक्स में लिखिए SGST, और इन दोनों को एक साथ स्टिक कर दीजिए और एक नया बॉक्स में रख दीजिए, एक नए बॉक्स में रख दीजिए और जिस बॉक्स का नाम रख दीजिए आईजीएसटी। क्लियर हो गया बात। तो सर ये क्या है, ये यही है कि एक जस्ट लिफाफा है कि जिस पे लिखा हुआ है क्या, आईजीएसटी, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस क्यों किया गया, इसलिए ताकि कंप्लायंस लोगों का न बढ़े, कंप्लायंस न बढ़े, इसलिए हमने क्या लिखा, इसलिए हमने क्या लगाया, आईजीएसटी लगाया, इसके अलावा कोई फायदा नहीं था आईजीएसटी लगाने का। डन, ओके डन। अच्छा एक और नोट लिख लीजिएगा यहीं पे छोटा सा, अगले पेज पे आके, नेक्स्ट नोट, IGST will payable to central government. IGST is payable to central government and central government
सेंट्रल गवर्नमेंट शैल शेयर द पार्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट, शेयर द पार्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जरा समझिएगा, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो x ने कोई गुड्स बेचा किसको, y को, कहाँ पे, x यूपी का था और y एमपी का था। यूपी का था, एमपी का था। सर दो बीच में बॉर्डर आ गया, यस सर बीच में बॉर्डर आ गया। इट मीन्स व्हाट, दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई, दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई। ओके यस सर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुड्स की जो वैल्यू थी, जो गुड्स की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी। गुड्स की जो वैल्यू थी कितनी थी, 1 लाख रुपया था। मैंने बोला गुड्स की वैल्यू 1 लाख थी, इस पे जो जीएसटी लगा था वो फॉर एग्जांपल, जो जीएसटी लगा था वो फॉर एग्जांपल 5% था। तो कहना इसे कि ये 5000 हुआ, यस सर। तो टोटल प्राइस कितना हो गया गुड्स का, 1,05,000। हाँ या ना, यस सर हाँ। अच्छा, अब जो एमपी वाले भाई साहब हैं, ये एमपी वाले भाई साहब ये पैसा किसको देंगे, यूपी वाले को देंगे। यस सर देंगे, डन देंगे। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। तो मैंने बोला क्या है, हमने इसके साथ आपके साथ इसमें क्या डिस्कशन किया इस नोट में। तो देखिएगा मैंने ये कहा कि जो यूपी वाले जो एमपी वाले चाचा हैं वो पैसा किसको ला के देंगे, यूपी वाले को देंगे। कौन सा अमाउंट ला के देंगे, ध्यान से, बहुत टेक्निकल है। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया देंगे। ये 5,000 रुपया जो है, दिस 5,000 रुपया शैल बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, शैल बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों सबमिट हो रहा है, देखो बस इसीलिए तो इन्होंने आईजीएसटी लाया था। हो सकता है कि जो एमपी वाले भैया हैं ये टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं। सर कौन सा टैक्स, एसजीएसटी देना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि इन्हीं का कोई रिश्तेदार या कोई मंत्री या कोई विधायक हो सकता है जीएसटी में काम करता है और वो कहता है भैया कोई बात नहीं, हम स्टेट का काम देख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तुम अपना बिजनेस करो, तुम्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो हर स्टेट में ऐसे होंगे, हाँ या ना, यस सर होंगे। तो फिर ऐसे ही इसीलिए इन्होंने ये स्टेट से बंडल ही हटा दिया कि जब जब आईजीएसटी होगा, जब जब क्या होगा, आईजीएसटी होगा, तब तब हम क्या लगाएंगे, सॉरी, तब जब जब आपके पास इंटर स्टेट सप्लाई होगा तब तब हम क्या लगाएंगे आपके साथ, आईजीएसटी लगाएंगे। और वो आईजीएसटी सीधा कौन किसको पेबल होगा, सीधा वो पेबल होगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना सेंट्रल का टैक्स डेट इज सीजीएसटी अपने पास रख लेगी और एसजीएसटी का जो पोर्शन होगा वो शेयर करेगी किसके साथ, एमपी गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। मतलब सर कहीं ना कहीं टेक्निकल भाषा की अगर हम बात करें, अगर मतलब थोड़ा सा सिंपल भाषा की बात करें या क्रक्स अगर हम बताएं आपको, तो कहीं ना कहीं क्या है, जब इंटर स्टेट होगी, देखो जो बच्चे रटना चाहते हैं वो रट सकते हैं, ये रट्टिफिकेशन बच्चों के लिए, रट्टा लगा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो लॉजिकल जानना चाहते थे मैंने लॉजिक बता दिया, जो रटना चाहते हैं वो रट सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ने कोई गुड्स बेचा वाई को, ये यूपी का था और दूसरा एमपी का था, तो एमपी वाले को क्या करना पड़ेगा, दो काम करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो किसको देना पड़ेगा, यूपी वाले को देना पड़ेगा। और जो 5,000 का अमाउंट है ये किसको देना पड़ेगा, एमपी वाले को, सॉरी ये किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो जो बच्चे रटना चाहते हैं वो रट सकते हैं कि आईजीएसटी पेबल किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। जो बच्चे लॉजिकल जानना चाहते हैं, लॉजिक मैंने बता दिया, आगे चले, यस सर आगे चलो, इसको नोट कर लीजिएगा। यू हैव 2 मिनट टाइम फॉर राइटिंग, लिख लीजिएगा इसको, और ताकि याद रहे, ताकि आपको जब भी रिविजन करिए हेल्प मिले। ओके चलिएगा आगे चलते जरा, फिर हम नोटिंग पे, अभी नोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जरा आज क्लास को थोड़ी तेज़ी से रखेंगे ताकि ज़्यादा पोर्शन कवर हो पाए आपके साथ। चलें आगे। यस सर आगे चलें। अच्छा, क्लास के दौरान अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर डेट इज 7398761978। कोई टॉपिक में अगर दिक्कत हो, आप क्लास कर रहे हो टैक्सेशन की या जीएसटी की, तो आप इस नंबर पे क्वेरी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विल रिस्पॉन्ड इट। ओके चलिए डन। ओके
यस, हम कल यही डिस्कशन आपके साथ ये पेज का डिस्कशन कर लिए थे। आज आपके साथ इस पेज का डिस्कशन मुझे करना है ज़रा, और फिर हम इन सारी चीज़ों को चार्ट में आपके वहाँ पे समरी पे लिखवा दिए थे, लेकिन स्टिल हम एक बार रिवीजन के साथ साथ इन चीज़ों को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। देखिए जीएसटी के क्या फीचर्स हैं, इस फीचर्स के बारे में बात किया गया है। आईजीएसटी जो लेवीड होगा, आईजीएसटी जो कि लगेगा और कलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, एप्लीकेबल टू किसके ऊपर, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तीसरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चौथा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी सी बात, मैंने आपको क्या बताया, आईजीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी कब लगेगा, जब ट्रांजेक्शन्स क्या होगी, इंटर स्टेट सप्लाई होगी। और इंटर स्टेट में क्या आता है, मैंने बोला ना आपके साथ, इंटर स्टेट में क्या आता है, 2 UT, 2 कंट्री और 2 स्टेट। तो सीधी सी बात है, अब 2 स्टेट से काम करोगे तो चाहे आप सेल करो या चाहे आप परचेज करो, दोनों केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। दोनों केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। डन, यस सर डन। आगे चलें, यस सर चलो, ओके। अब जरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन किया था कि जब किसी चीज़ का गुड्स, जब क्या होगा, जो जीएसटी है आपका, दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो हम क्या करें, क्यों बार बार बता रहे हो, देखो हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के बारे में, बिकॉज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का सीधा मतलब यही है कि जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो टैक्स कहाँ लग रहा है, इंपोर्ट होने पे लग रहा है। तो सर अगर गुड्स एक्सपोर्ट होगा और कौन सा सिस्टम लग रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड, तो कहीं ना कहीं इंडिया में टैक्स नहीं लगना चाहिए। यही बात पे फोकस करना है मेरा। वही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जीरो रेटेड। सर दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो रेटेड का मतलब ये है कि 0% टैक्स लगेगा इसका। क्यों 0% टैक्स लगेगा, 0% टैक्स लगने का एक ही लॉजिक है, बिकॉज दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इस पर डेस्टिन होगा जहाँ वहाँ टैक्स लगेगा। ओके, यस सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलिए सर। टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू पे क्या लगेगा, ये अंडर जीएसटी भी और सेंट्रल एक्साइज भी लगता है। अच्छा, जीएसटी वुड अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखिएगा इसमें बड़ा एक अच्छी लाइन लिखा है, जीएसटी वुड अप्लाई टू, किस पे लगेगा, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सब पे लगेगा जीएसटी, एक्सेप्ट किस पे नहीं लगेगा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है क्या, इंडस्ट्री कंजम्पशन, यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या, इंडस्ट्री कंजम्पशन नहीं लिखा है। तो मतलब अगर इंडस्ट्री कंज्यूम करेगी तो क्या होगा, अल्कोहलिक लिकर पे टैक्स लगेगा, हाँ लगेगा, सीधी सी बात है। लेकिन कहीं अगर ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिखा है तो क्या है, दिस इज किस पे लगेगा, उसमें क्या लगेगा, पुराना सिस्टम लगेगा, डेट इज वैट लगेगा, या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। ओके, यस सर, ओके। जीएसटी 5, जीएसटी on 5 specified petroleum product, that is crude oil, पेट्रोल, डीजल, ATF। ATF क्या होता है, ATF जो एरोप्लेन में पड़ता है, किस में पड़ता है, एरोप्लेन में पड़ता है। ये एक हाई क्वालिटी का पेट्रोल होता है जो कि रिफाइंड होता है। इट मीन्स टू से, अगर हम सबसे पहले बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में सबसे पहले जो वेराइटीज़ ऑफ ऑयल्स निकलते हैं, वेराइटीज़ ऑफ ऑयल्स का मतलब ATF का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ATF turbine fuel is something different from the normal petrol and diesel we are consuming now। जो भी हम अपनी गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल और डीजल डालते हैं उससे थोड़ा सा हटके, उससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है क्या, ATF।
ओके, यस सर, डन। आगे चलें। हाँ चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेज पे किसी को दिक्कत है तो बता दीजिएगा। सर एक चीज़ बता दो, और ये लास्ट वाला लाइन हमें नहीं समझ में आया। अच्छा चलो आओ डिस्कस करते हैं क्या है। लिखा है क्या, 5th पॉइंट पे पढ़िएगा, जीएसटी ऑन 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज क्रूड ऑयल वुड बी एप्लीकेबल। वुड बी एप्लीकेबल का मतलब शैल भी लिखा है क्या? एक चीज़ समझिएगा ना बच्चा मेरे, कि जब भी आपको मे और शैल का डिफरेंस आपको अब समझ लेना चाहिए, बिकॉज नाउ यू हैव ग्रेजुएटेड, तो आपको मे और शैल का मतलब समझ लेना चाहिए। क्या कहता है मे और शैल? मे मतलब क्या है, दिस इज ऑप्शनल इन नेचर, दिस इज ऑप्शनल इन नेचर, और शैल का मतलब क्या है, कंपल्सरी इन नेचर। यहाँ कहीं मे और शैल का यूज किया है क्या? यहाँ वुड का यूज किया है। तो देखिएगा एक चीज़ बताते हैं आपको, हम बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी में कोई भी डिसीजन, जीएसटी में एनी डिसीजन, जीएसटी में एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो कौन लेता है? डेट इज जीएसटी काउंसिल, डेट इज जीएसटी काउंसिल। तो देखिएगा कभी भी आप कोई बुक पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल पानी का बोतल दे दीजिएगा। देखिएगा इसमें लिखा होगा, एक चीज समझिएगा, जीएसटी may apply on petroleum product, may apply on petroleum product on recommendation of GST काउंसिल, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। इस लाइन का जरा थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं, डीप मतलब समझते हैं क्या है। जीएसटी में अप्लाई, में मतलब हो सकता है क्या, अप्लाई होगा जीएसटी किस पे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। कब? में अप्लाई ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कब? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जब जीएसटी काउंसिल बोलेगा या जीएसटी काउंसिल को लगेगा कि हाँ अब इस पे क्या लगाना चाहिए, हमें जीएसटी लगाना चाहिए, तब क्या होगा, तब जीएसटी लगेगा। कब? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी जाके क्या लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा। अदरवाइज तो लगता तो है ही है टैक्स, लेकिन कौन से सिस्टम में लगता है? पुराने सिस्टम में लगता है, डेट इज वैट लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और वही लगती रहेगी जब तक अनटिल एंड अनलेस इसको जीएसटी रिकमेंड नहीं करेगा। कौन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा कि नाउ द टाइम इज ओवर and from tomorrow onwards the GST may be implemented on petroleum product। तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लग जाएगा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो जीएसटी का मैक्सिमम रेट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 40% है, लेकिन ये स्टिल एप्लीकेबल नहीं है। अभी आपने मैक्सिमम 28% ही देखा होगा, लेकिन जो जीएसटी में मैक्सिमम रेट है डेट इज 40%, और ये जो टैक्स होगा ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा पेट्रोल और डीजल्स पे, ओके, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ये रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलो, यस सर आगे चलो। हाँ, प्राइम मॉडल ऑफ जीएसटी। प्राइम मॉडल ऑफ जीएसटी का क्या मतलब है? प्राइम मॉडल ऑफ जीएसटी का क्या मतलब है, जरा समझिएगा प्राइम मॉडल ऑफ जीएसटी के बारे में। सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी मतलब इसी के नीचे लिख लीजिएगा सीजीएसटी, इसी के नीचे लिख लीजिएगा सीजीएसटी। सीजीएसटी कौन लगाता है? सीधी सी बात है, कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी है, लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट जीएसटी या यूटी जीएसटी कौन लगाता है? लेविड बाई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी पे हम बात करेंगे क्या होता है यूनियन टेरिटरी, जब इनकम टैक्स आपका शुरू करेंगे ना, तो विल डिस्कस व्हाट इज फ्री यूनियन टेरिटरी या व्हाट इज नॉन लेजिस्लेचर नेचर, क्या है ये सारी चीज़ें हम आपके साथ वहाँ डिस्कशन करेंगे और बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे, घबराने की ज़रूरत
नहीं है। ओके, सीधी सी बात है। आईजीएसटी, थर्ड इज आईजीएसटी लेविड बाय कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट लेकिन लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट ए परसेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। बात वही हुई कि मतलब मान लो यूपी से कोई गुड्स कहाँ चला था? एमपी में चला था। यूपी से कोई गुड्स कहाँ चला था? एमपी में चला था। और जब एमपी वाला टैक्स किसको दिया? सीजी को दिया, डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर तो अपने पास रख लिया और एमपी वाले का शेयर एमपी वाले को दे दिया। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, लेविड बाय सेंट्रल, ये सेंट्रल है, बट लेकिन क्या है? ए पोर्शन किया गया किसके साथ? बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। सीधी सी बात है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पापा ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया और बोला कि अपने छोटे भाई बहन को सबको पढ़ाने का फीस तुम्हें हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना जो पढ़ने का फीस है वो मैं अपने पास रख लूंगा और जो बचा हुआ पैसा वो किसको दे दूंगा? अपने छोटे भाई बहन को दे दूंगा। दिस इज अपोर्शनमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है अपोर्शनमेंट का मतलब। डन? यस सर। आगे चलो। हाँ चलो। ये वही है जो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल किया था। देखिएगा अगला जो टॉपिक है आपके साथ वो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? सबसे पहले बात हम जरा करेंगे टैक्सेबल इवेंट की। टैक्सेबल इवेंट का मतलब सप्लाई क्या है? सप्लाई कब होगी? सप्लाई क्या है? सप्लाई मतलब हो सकता है सप्लाई क्या हो? इंट्रा हो, या हो सकता है सप्लाई क्या हो? इंटर हो। सप्लाई क्या हो? इंट्रा है या इंटर है, इस पे डिपेंड करता है कि किस नेचर का टैक्स उसके ऊपर लगाया जाएगा। सर अगर इंट्रा होगा तो क्या लगेगा? मैंने बोला अगर इंट्रा होगा तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। ओके, अगर मैंने बोला इंटर होगा तो क्या लगेगा? इंटर होगा तो आईजीएसटी लगेगा। ओके, व्हेन टू पे, कब पैसा जमा करें, कब? उसके लिए हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई कब है। सर टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब अगर हमने बात किया कि व्हेन टू पे मतलब अगर 10 तारीख को 10th ऑफ जनवरी को कोई गुड्स बेच रहे हैं तो हमें इसका ओके तो देखना जरा एक चीज़ छूट गया आपका लास्ट रिकॉर्डिंग में। क्या था? सीन ये है कि मैंने बोला आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पे डिस्कशन कर रहे थे। टाइम ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि मान लीजिए 10th ऑफ जनवरी को कोई सप्लाई हुई है। 10th ऑफ जनवरी को कोई सप्लाई हुई है तो सर 10th ऑफ जनवरी को कोई सप्लाई हुई तो हम कब टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे उसको? देखो ध्यान से सुनना, जीएसटी का पेमेंट तभी होगा, जीएसटी का पेमेंट तभी होगा जब हम टाइम ऑफ सप्लाई को कंसिडर करेंगे। जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा तभी जीएसटी का पेमेंट होगा, अदरवाइज पेमेंट ही नहीं होगा। क्लियर हुआ बात? टाइम ऑफ सप्लाई इज नेसेसरी, टाइम ऑफ सप्लाई ही जरूरी है, तभी हमें उसे आगे कंसिडर करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई होने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? सर सप्लाई कब हुई है? अगर सप्लाई 10 तारीख हुई है तो हम टाइम ऑफ सप्लाई भी हम क्या मानेंगे? ये 10th ऑफ जनवरी ही मान लेंगे और फिर हम ये कंसिडर करेंगे सर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा होम टू पे। किसको पे करें? होम टू पे। होम टू पे किसको पे करो? सर किसको पे करो का मतलब क्या कह रहे हो? मतलब मान लो यूपी से कोई गुड्स चला था कहाँ? एमपी में, तो सर किसको पे करे? यूपी वाला एमपी को पे करेगा या एमपी वाला यूपी को पे करेगा? दैट क्वेश्चन। होम टू पे किसको पे करो मतलब मुझे मेरे पापा ने 1 लाख रुपया दिया और बोला अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा दो। मैंने बोला मैं किसको पढ़ाऊं? मेरा मन, मैं किसको किसको पढ़ाऊं? वही चीज यहाँ है, होम टू पे। किसको पे करूं? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? डन? यस सर। आगे क्या है? हाउ मच टू पे, कितना पे करना चाहिए मुझे? उसके लिए आपको एक चैप्टर दिया गया है वैल्यूएशन। कितना वैल्यू हुई आपके सप्लाई की? इट मीन्स टू से मतलब अगर मैंने बोला कि हम 1 लाख का कोई गुड्स आपके साथ बेचे हैं तो हो सकता है इसमें 20% ऐसा हो जिसके ऊपर टैक्स ही ना लगता हो। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई की वैल्यू करेंगे हम और देखेंगे कि कितना टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स नहीं लग रहा है। अच्छा, टैक्स लगा, ओके लगा, वैल्यूएशन कर लिए। सर वैल्यूएशन के बाद उसका रेट क्या होगा? इट मीन्स टू से कितने रेट पे वो बिकेगा, कितने रेट पे, सॉरी किस रेट से उसका टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मैंने बोला
कि मान लो हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिस पे 0% रेट लग रहा है, 5% लग रहा है, 12% लग रहा है, 18% लग रहा है, 28% लग रहा है। तो मैंने बोला सर कोई एक रेट तो बता दो जिस रेट पे हम टैक्स लगा सकते हैं। तो मैंने बोला हो सकता है 5% लगाना हो 5% लगाओ, हो सकता है 12% लगाना 12%, 18%, 18%, 22%, 22%, 28%, 28%। मेरा मन नहीं है, ये गवर्नमेंट बताती है कि इस प्रोडक्ट पे इतना रेट लगेगा। उस रेट को डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कोड दिया है जिसको बोला जाता है HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर। HSN कोड दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, HSN कोड दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 1 मिनट होल्ड करेंगे। हेलो, यस आगे चलो। हाँ जी आगे चलिए सर। देखिएगा जरा क्या था, मैंने बोला कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। रेट ऑफ टैक्स किस पे डिपेंड करता है, उस गुड्स का नेचर क्या है। वो गुड्स अगर नेसेसरी कैटेगरी में आता है, उसके रेट क्या होंगे, 0% होंगे या तो 5% होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लग्जरियस में आता है तो 12% होगा, फिर थोड़ा सा और लग्जरियस में तो 18%, फिर और आता है तो 28%। इससे ज़्यादा टैक्सेस आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। मैक्सिमम जो रेट है वो 40% है, बट इट इज़ नॉट इन एप्लीकेबल मोड, वो एप्लीकेबल नहीं है आपके साथ। 40% मैक्सिमम जो रेट है वो कितना परसेंट एप्लीकेबल है, 28% रेट ही एप्लीकेबल है आपके साथ इंडिया में। और वो कौन बताता है, दैट रेट इज डिसाइडेड बाय HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर। वो रेट बताता है आपको कि कितना आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके यस सर डन। अच्छा जरा बात करते हैं और आगे, जरा कुछ चीज़ों की बात और करेंगे हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे किसी एक दिन शिद्दत से। वैसे मैं ओवरव्यू बता देता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है ना कि अगला व्यक्ति जो ने जैसे मान लो राम ने कोई गुड्स बेचा, किसको, राम ने कोई गुड्स बेचा श्याम को, राम ने कोई गुड्स बेचा श्याम को, तो श्याम हैव टू रिटर्न द टैक्स टू होम, राम। समझ में नहीं आया होगा सर, ऊपर ऊपर चला गया। हाँ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या है। ध्यान से सुनिएगा क्या है चीज़ें। मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, समझिएगा। मान लो x ने कोई गुड्स दिया y को, y ने कोई गुड्स दिया z को, z ने कोई गुड्स दिया a को, a ने कोई गुड्स दिया b को, और b ने कोई गुड्स दिया c को। तो x ने क्या पे किया होगा, कॉस्ट पे किया होगा, हाँ या ना, टैक्स पे किया होगा, इसके अलावा प्रॉफिट पे किया होगा। यहाँ पे आया होगा तो इस गुड्स की कॉस्ट हो गई होगी, टैक्स फिर ये व्यक्ति किसी और को बेचना है, इसमें ये कुछ और ऐड करेगा, डेट इज प्रॉफिट ऐड करेगा और टैक्स ऐड करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की और उस पॉलिसी को ये बोला कि जो आपने एक्स मिस्टर वाई, जो आपने एक्स से पैसा दे के आए थे ना टैक्स का, हम उसको आपको क्रेडिट दे देते हैं। हम उसको क्या दे देते हैं, आपको क्रेडिट दे देते हैं।
और उस क्रेडिट का नाम क्या है, आईटीसी। उस क्रेडिट का नाम क्या है, आईटीसी, डेट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कुछ नहीं है। सेम यही कल्चर यहाँ भी लगेगा। जो एक्स ने जो वाई टैक्स पे करके आएगा किसको, ध्यान से सुनिएगा, जो जी टैक्स पे करके आएगा किसको, वाई को, वो वाई एक्स को रिटर्न मिल जाएगा। सेम वही चीज ए के साथ भी होगा। जो जेड को टैक्स पे किया जाएगा उसका रिटर्न किससे ले लिया जाएगा, ए से ले लिया जाएगा। यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बाद का जो लास्ट टॉपिक है आज का वो यही है, ठीक है, यहां तक डन। यस सर, यहाँ तक डन। आगे चलेंगे जरा। मैंने बात कहा व्हाट कंप्लायंस टू बी डन, क्या क्या कंप्लायंस होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब जीएसटी पोर्टल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट होगा और फिर रिटर्न भरे जाएंगे। सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें आपको हम धीरे धीरे क्लास जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे हम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इसमें चीज़ें हैं जो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स के साथ आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न की बात करें, मैंने बोला रिटर्न आपको इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो चीज़ें स्क्रैप है या जो चीज़ें आपसे नहीं पूछी जा सकती उसको हमें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज अ एलिमिनेशन टेस्ट और आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। डेट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।